हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक है इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड हैंस द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। देखिए, राइटर बताते हैं इस टॉपिक में कि पहले कभी भी पेरेंट्स को क्वेश्चन नहीं किया जाता था। जो भी वो बोलते थे सिंपली वो काम बच्चे करते थे। उनके मन में कभी ये प्रश्न नहीं होता था कि हमें रिस्पेक्ट करनी है कि नहीं करनी है। मीन्स पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही होती थी। लेकिन राइटर बताते हैं कि मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं है। जब भी मैं उसको कुछ बोलता हूँ करने के लिए तो वो वाई, व्हाट, हाउ, वाई नॉट इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछता है। इस जनरेशन के बच्चे बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते, यही कंप्लेन होती है मिडिल एज लोगों की। बट इट इज़ंट ट्रू। इट्स जस्ट दैट कि रिलेशनशिप का फ्रेमवर्क चेंज हो गया है। पहले इमोशंस रिलेशनशिप का बेसिस बनाती थी, लेकिन आजकल बेसिस ऑफ रिलेशनशिप है इंफॉर्मेशन। कुछ सालों पहले यदि बॉस अपने टीम मेंबर्स को कहता था कोई भी काम करने की, तो टीम मेंबर रिप्लाई करते थे डन, यानी ये उनका स्पॉन्टेनियस रिप्लाई होता था। लेकिन आज टीम मेंबर पूछते हैं बॉस से कि ये क्यों करना चाहिए। वो काम करने से पहले उनके बहुत क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टीम मेंबर डिसरिस्पेक्टफुल हैं, सिर्फ ये है कि उनको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन दैट सेंस अनक्वेश्चनड सरेंडर इज़ नो मोर देयर इन रिलेशनशिप। बट मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि रिलेशनशिप की क्वालिटी कम नहीं हुई है। राइटर कहते हैं इट इज़ जस्ट दैट टुडेज इंटेलिजेंस सेज कि या तो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दो उस डिसीजन को बनाने की, और गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ लेड टू द डिसीजन दैट आई हैव टू अबाइड बाई। पहले यदि फादर थोड़ा सा भी हिंट देते थे, बच्चे तुरंत उनको पानी लाकर देते थे। बट आपका बेटा आपसे ये काम करने से पहले पूछेगा। तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट ही टू ब्रिंग्स वाटर फॉर यू, वो भी पानी लाएगा आफ्टर ही हैज़ बीन गिवन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। सो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप डिग्रेड नहीं हुई है, सिर्फ रिलेशनशिप का फ्रेमवर्क चेंज हो गया है। जब आपके फादर आपकी मॉम को बोलते थे कि 4 लोग आ रहे हैं और आपको खाना बनाना है, डिनर बनाना है, तो वो सिंपली ओके बोल देती थी। पर यदि यही बात आज आप अपनी वाइफ को बोलते हो तो वो आपसे पूछती है कौन आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो कब तक ठहरेंगे। तो वो सब इंफॉर्मेशन मांगती है और फिर फूड रेडी भी रखती है। इन दैट सेंस शादी का डिवोशन डिग्रेड नहीं हुआ है, सिर्फ बेसिस ऑफ रिलेशनशिप चेंज हो गई है फ्रॉम इमोशन टू इंफॉर्मेशन। एज अ टीचर क्वालिटी ऑफ सरेंडर इवन इन द रेल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी चेंज हो गई है। दिस इज द चेंज दैट हैड हैपन। पहले कोई सरेंडर करने से पहले क्वेश्चन नहीं करता था, पर अब बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। सो रिलेशनशिप की क्वालिटी डिग्रेड नहीं हुई है, बट कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन की डिमांड बहुत बढ़ गई है। ये किसी भी रिलेशनशिप की लाइफलाइन बन गई है। एक्सप्लेनेशन हैव बिकम नेसेसरी एंड क्लैरिफिकेशंस मैंडेटरी। दिस चेंज इज नाइदर फॉर द बेटर नॉर फॉर द वर्स। ये एक नया फिनोमिना है इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। सच चेंजेस हैव टू बी एंटिसिपेटेड। अब ये कहना काफ़ी नहीं है कि करो। पहले कह देते थे कि ये काम करना है, अब है पहले एक्सप्लेन करो तब बोलो कि करो, एंड इट विल बी डन। ट्रस्ट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, बट ट्रस्ट इज नो मोर assumed. Information has become the basis of trust, hence the basis of relationship.
तो सभी रिलेशनशिप सरफेस पर होती हैं, डीप इनसाइड आप हमेशा अकेले होते हो। 1000 लोग आपके चारों तरफ हो, yet a part of you is always alone. Even when you embrace your beloved, a part of you is always alone. आप अकेले दुनिया में आते हो, अकेले दुनिया से जाते हो। लिबरेशन कम्स फ्रॉम नोइंग existential aloneness is your true nature. Relate from this space and you will be dependable, else you will be dependent. Thank you so much for listening.